जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं भारत की जनसंख्या संरचना में जो टॉपिक है अपना प्रजातीय यानी नृतात्वीय संगठन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम बीएस गुहा के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये चाहता हूं हम इन दो शब्दों को समझ लें, प्रजातीय और नृतात्वीय। ये शब्द क्या है? पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्रजाति यानी रेस और जाति यानी स्पीसीज में क्या डिफरेंस है। हालांकि ये बड़ा विवाद का विषय है, लेकिन फिर भी हम इसको समझें तो जिन लोगों में समान आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं उन लोगों का जो समूह होता है वो प्रजातीय यानी रेस कहलाता है। और रेस की तुलना में यानी प्रजाति की तुलना में जो स्पीसीज यानी जाति है वो एक छोटी इकाई होती है, और एक प्रजाति में बहुत सी जातियां हैं वो समाहित होती है। और एक शब्द है नृतात्वीय। आपने एक शब्द सुना होगा नृतत्व शास्त्र, और इजी कर दूं तो कहूं मानव शास्त्र। विज्ञान की वो शाखा जिसमें मानव की उत्पत्ति और उसके विकास का अध्ययन किया जाता है उसे मानव शास्त्र या नृतत्व शास्त्र कहा जाता है। तो इसका मतलब हम इस टॉपिक में मानव की उत्पत्ति और कहां उसका विकास हुआ उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो, भारत अपनी भौगोलिक विविधताओं के कारण उपमहाद्वीप कहलाता है, और इन अनेक विभिन्नताओं के कारण यहां विभिन्न क्षेत्रों से विश्व की कई प्रजातियां आकर निवास करने लगी है। वर्तमान में तो जो बाहर से आए हैं ये लोग भारत के स्थायी निवासी भी होंगे, और भारत को कुछ प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल भी माना जाता है, और यहां इनका जन्म होने के बाद यानी विकसित होने के बाद ये प्रजातियां दूसरे क्षेत्रों में भी स्थानांतरित हुई। अगर मैं एक भारतीय मानव शास्त्री पंचानन मित्रा की बात करूं तो उसके अनुसार निग्रिटो और ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है उनका मूल प्रदेश यानी उत्पत्ति स्थल भारत ही है। तभी तो कहा जाता है भारत विभिन्न प्रजातियों का संगम स्थल है। तो अब हम बात को शुरू कर लेते हैं भी भारत में मानव प्रजातियों के संबंध में बीएस गुहा का वर्गीकरण। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह छोटे या बड़े प्रश्न के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यह वर्गीकरण जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, वर्तमान में यह सबसे प्रमुख और सर्वमान्य क्लासिफिकेशन माना गया है। जिस बीएस गुहा की मैं बात कर रहा हूं वो बीएस गुहा भारतीय मानव विभाग के निदेशक भी रह चुके हैं। बीएस गुहा ने भारत की जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों को शारीरिक लक्षणों और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर वर्गीकृत किया है। और कब अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया? 1944 में। तो आप नोट्स रूप में भी इनको अच्छे से उतार सकते हैं। बीएस गुहा ने प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अपना वर्गीकरण 1944 में दिया, और गुहा ने भारतीय प्रजातियों को 6 समूहों में बांटा। तो यानी बीएस गुहा के अनुसार 6 प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं, और एक एक करके अब हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। वो 6 प्रजातियों में से सबसे पहले आती है निग्रिटो। अब एक चीज ध्यान रखिए, हमने यहां कहा शारीरिक लक्षणों के आधार पर, तो यानी हर प्रजाति की हम मुख्य जो आपके पाठ्यक्रम अनुसार जो विशेषताएं दे रखी है उन पर भी बात करेंगे। और एक छोटे प्रश्न यहां पर अपने को मिल रहा है भी निग्रिटो जो प्रजाति है ये भारत के प्रथम मूल आदिवासी कहलाते हैं। तो यानी निग्रिटो की उत्पत्ति कहां हुई? भारत में हुई।
तो भारत के प्रथम मूल आदिवासी कौन सी प्रजाति कहलाती है? निग्रिटो कहलाती है। इनकी शारीरिक विशेषताओं की अगर बात करें तो इन निग्रिटो प्रजाति के लोगों का जो कद है, हाइट है, वो बहुत छोटी होती है, यानी 5 फीट से भी कम इनकी हाइट होती है। इनका जो सिर है वो छोटा होता है और जो ललाट यानी जो माथा है वो उभरा हुआ होता है, यानी थोड़ा आगे निकला हुआ होता है। और इनके शरीर के रंग की बात करें तो ये काले रंग के होते हैं। इनका जो सिर है वो गोल और मध्यम प्रकार का होता है, यानी इनकी जो बनावट है वो सिर की गोल और मध्यम होती है। इनका चेहरा है निग्रिटो का वो छोटा होता है। निग्रिटो की जो नाक है वो चपटी और चौड़ी होती है। इनके होठ हैं निग्रिटो के वो मोटे होते हैं और थोड़े नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं। मोटे हैं तो लटक ही जाएंगे, सीधी सी बात है। और निग्रिटो की जो बाल हैं वो घुंघराले हैं। तो यानी ये चीजें हमने क्या पढ़ी है? ये हमने पढ़ लिया अब निग्रिटो की शारीरिक विशेषताएं क्या है। ये भारत की प्रथम मूल आदिवासी है, यानी इनका जन्म स्थल जो है गुहा ने भारत माना है, पंचानन मित्रा ने भी भारत ही माना है। ये इनकी शारीरिक विशेषता है। अब हम ये देख लेते हैं वर्तमान में निग्रिटो के जो लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, वो किन में पाए जाते हैं। तो इस आधार पर हम देखें तो वर्तमान में भारत के अंदर ये झारखंड की जो बाडगिस जनजाति है, झारखंड की बाडगिस जनजाति और उत्तर पूर्व राज्यों की जो अंगामी नागा जनजाति है, झारखंड की बाडगिस जनजाति और उत्तर पूर्व की अंगामी नागा जनजाति है, उनमें इस निग्रिटो जनजाति की विशेषताएं हमें दिखाई देती है। तो इसका मतलब इनके वंशज कौन हुए? निग्रिटो प्रजाति हुई। तो निग्रिटो प्रजाति के ही लक्षण हैं वो इनमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं निग्रिटो के बाद में दूसरी हमारी प्रजाति यानी रेस पर बात करें तो वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या आद्य ऑस्ट्रेलाइड की बात करें। अब पहली बात यही आ जाती है, इसकी उत्पत्ति भी भारत में हुई। इसकी उत्पत्ति भी भारत में हुई, यानी गुहा के अनुसार प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी भारतीय मूल की प्रजाति है। हालांकि जो प्रोफेसर हटन है उसने इसे भूमध्य सागर की बताया है, वो अलग बात है, लेकिन हम तो यहां गुहा का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अब इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो आप देख पा रहे हो इनका भी कद छोटा होता है, इनका रंग गहरा भूरा होता है, बाल घुंघराले होते हैं और होठ मुड़े हुए होते हैं। यानी लगभग जो विशेषताएं हैं वो निग्रिटो से ही मिलती जुलती है। और एक चीज और, भारत की जो ज्यादातर जो जनजातियां हैं वो इसी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से ही संबंधित है। इस प्रजाति ने ही भारतीय संस्कृति को विकसित करने में अपना विशेष योगदान दिया है। अब बात करें इसका संबंध किन जनजातियों से है, तो दक्षिणी भारत में निवास करने वाली मलायन, दक्षिणी भारत में निवास करने वाली मलायन, जबकि आपकी किताब में मलयालम लिखा है वो सही नहीं है। भारत की मलायन, मुंडा, कोल, गोंड, संथाल और जो भील जनजाति है वो इसी जो रेस यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। अब इसमें से भी छोटे प्रश्न निकल के आ सकते हैं, किस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, तो क्या लिखोगे आप उत्तर में? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से ही भील संबंधित है, वही गोंड, कोल, मुंडा, मलायन। तो ज्यादातर ये दक्षिणी भारत की जो जनजातियां हैं वो इसी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, यानी उन्हीं के वंशज है ये। तो निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के बाद अब बात करते हैं बीएस गुहा के अनुसार तीसरी प्रजाति पर, जिसका नाम है मंगोलाइट। मंगोलाइट
मंगोलाइड की उत्पत्ति की बात करें भी, इनका जन्म है वो कहां हुआ, कहां ये सबसे पहले उत्पत्ति इनकी हुई, तो वो है चीन और मंगोलिया में। ध्यान दीजिए, मंगोलाइड प्रजाति की उत्पत्ति चीन और मंगोलियाई क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी। इनकी विशेषताओं की बात करें तो इस प्रजाति के जो लोग होते हैं उनका मुंह चपटा, गाल की जो हड्डियां हैं वो उभरी हुई होती है, यानी बाहर निकली हुई होती है गाल की जो हड्डियां हैं। इनकी आंखें हैं वो बादाम जैसी आकृति लिए हुए होती है, तो आंखें इनकी बादाम जैसी होती है। इनके शरीर पर जो बालों की मात्रा है वो भी बहुत कम होती है। इनका कद है वो छोटा होता है। इनका जो सिर है वो चौड़ा होता है। आंखें हैं वो तिरछी होती है। तो ये इनकी मंगोलाइड की कुछ प्रमुख शारीरिक विशेषताएं होगी। अब एक चीज और प्यारी प्रश्न के रूप में यहां से निकलती है, वो है भी मंगोलाइड प्रजाति जो है इसके कितने उप समूह हैं। तो मंगोलाइड प्रजाति के 2 उप समूह हैं, जिनमें पहला है पूर्व मंगोलाइड, दूसरा है तिब्बती मंगोलाइड। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि हम विस्तृत पढ़ें तो फिर इनकी अलग से विशेषताएं आ जाती है, लेकिन मैं आपके पाठ्यक्रमानुसार ही बात कर रहा हूं। अब देखिए उत्पत्ति कहां हुई मंगोलाइड की, चीन और मंगोलिया में हुई। इसका मतलब चीन और मंगोलिया से चलकर ये विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए भारत पहुंचे। जो पूर्वी मंगोलिया से पहुंचे उनको हमने कहा पूर्व मंगोलाइड, जो तिब्बत से होकर पहुंचे उनको कहा तिब्बती मंगोलाइड कहा। तो मंगोलाइड के 2 उपसमूह हैं, पूर्व मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड। अब एक चीज भी वर्तमान यानी अब प्रेजेंट कंडीशन में बात करें भी, मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित जो लोग हैं वो मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाते हैं। एक शब्द में बात करूं तो मुख्य भारत के अंतर्गत ये उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य हैं उनमें ज्यादा पाए जाते हैं। यानी उत्तरी पूर्वी राज्यों में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं वो किन के वंशज हैं, वो मंगोलाइड के हैं। क्षेत्र विशेष के नाम की अगर बात करें तो वर्तमान में जो हमारा सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, और बिल्कुल उत्तर में जो हमारा लद्दाख है, जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है, वहां पर जो लोग मिलते हैं, जनजातियां मिलती है, उनके अंदर जो विशेषताएं हैं वो मंगोलाइड प्रजाति की ही पाई जाती है। तो बीएस गुहा के अनुसार, पंचानन मित्रा के अनुसार बात करो, 2 तो भारतीय मूल की है जिनका जन्म उत्पत्ति जो है वो भारत में हुई। एक निग्रिटो है और दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। निग्रिटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तीसरी मंगोलाइड है जिसकी उत्पत्ति भारत से बाहर है, चीन और मंगोलिया में। ठीक है, अब पढ़ते हैं चौथी प्रजाति। भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है चौथी, उसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो नाम में स्पष्ट है भी इसकी उत्पत्ति कहां हुई, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हुई, और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ही ये भारत में आई थी। इनकी शारीरिक विशेषताओं की अगर बात करूं तो इनके शरीर का जो रंग है वो हल्का भूरा, इनका सिर है वो लंबा, सिर के बाल है वो लहरदार, नाक पतली और चौड़ी होती है। इस प्रजाति के भी 3 उपसमूह हैं। 3 कौन कौन से, प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति, दूसरी भूमध्य सागरीय प्रजाति, और तीसरी है पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के 3 उप क्षेत्र हैं, प्राचीन भूमध्य सागरीय, दूसरी भूमध्य सागरीय और तीसरी पूर्वी भूमध्य सागरीय। थोड़ा बहुत इनमें हल्का फुल्का शारीरिक परिवर्तन है वो पाया जाता है। और वर्तमान में अगर बात करूं ये किस क्षेत्र में है भारत में, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी भारत का जो मालाबार तट है वहां पर जो लोग हैं, जो वहां की जातियां हैं, वो मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के ही वंशज हैं।
एक चीज आप समझ रहे होंगे इन चीजों को, जैसे हम हैं या आप हैं, कोई भी है, कोई भी, आज हम अपने आप को हमने जातियों में बांट रखा है, तो हर जाति किसी न किसी प्रजाति से जुड़ी हुई है। यानी हम पीछे के आद्य इतिहास में जाएं तो हमारा जन्म भी, जो उत्पत्ति जो हमारी हुई, वो इनमें से किसी एक प्रजाति से ही हुई है। तो उन्हीं से फिर प्रजातियों को हमने आगे जातियों में, जातियों को उपजातियों में, कुलों में, वंशों में हमने बांट रखा है। तो भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है वो 3 उपसमूहों में पाई जाती है। अब बात करें 5वीं प्रजाति की बीएस गुहा के अनुसार, वो है पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति। नाम में ही एक शब्द आ रहा है पश्चिमी। हम पश्चिमी शब्द किसके लिए यूज करते हैं? मोस्टली हम यूरोप महाद्वीप के लिए यूज करते हैं। और तो यूरोप के आल्प्स जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रजाति की है वो उत्पत्ति मानी गई है। तो यूरोप के आल्प्स क्षेत्र में इनकी उत्पत्ति हुई, वहां से ये भारत की ओर आई। तो पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति के भी 3 उपसमूह हैं। भूमध्य सागरीय वाली के भी 3 है और पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति के भी 3 समूह हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है एल्पिनोइड, दूसरा है डिनारिक और तीसरा है आर्मिनोइड। एल्पिनोइड वाले प्रजाति वाले जो लोग हैं वो मोस्टली गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्र में मिलते हैं। और जो डिनारिक प्रजाति उप समूह के जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल क्षेत्र में मिलते हैं। आर्मिनोइड जो उप समूह हैं इस पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति के, इसके बहुत ही कम संख्या में लोग हैं वो भारत में मिलते हैं। और अब बात करते हैं सबसे अंतिम वर्गीकरण के प्रकार पर, वो है नार्डिक प्रजाति पर, नार्डिक रेस पर बात कर रहे हैं। एक बहुत प्यारा छोटा प्रश्न बनता है भी, भारत के अंदर किस प्रजाति का आगमन सबसे अंत में हुआ? तो जो हमने सबसे अंत में लिखी है, तो भारत में आगमन सबसे अंत में किस प्रजाति का? नार्डिक का। नार्डिक प्रजाति है वो भारत में सबसे लास्ट में आई। अब बात करें फिर तो इनका उत्पत्ति कहां हुई होगी और ये भारत में कब आए होंगे? इनकी उत्पत्ति की बात करें तो स्टेपी प्रदेश, जो यूरेशिया का जो क्षेत्र है, यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है जहां घास के मैदान होते हैं, जिन्हें स्टेपी प्रदेश कहते हैं, आपको पता है। तो उन स्टेपी प्रदेश में इस नार्डिक प्रजाति की उत्पत्ति हुई और उस स्टेपी प्रदेश से ही ये भारत में आए। कब आए और कहां आए? तो ये आए ईसा पूर्व 2री शताब्दी में। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 2री शताब्दी में ये भारत में आए। और किस क्षेत्र में आए? उत्तर पश्चिमी भाग के अंतर्गत ये भारत में आए। तो यानी ज्यादातर ये लोग फिर वही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के जो स्वर्ण जाति के, जो ओबीसी सामान्य जाति के जो लोग हैं वो इस प्रजाति के वंशज हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको प्रजाति, जाति क्या है और हम ये जो नृतात्वी शब्द की जो बात कर रहे हैं या नृतत्व शास्त्र क्या है भी, मानव की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और आज हमने पढ़ा इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी, भारत में मानव प्रजातियों के संबंध में बीएस गुहा का वर्गीकरण। तो उसने कितने भागों में बांटा? उसने प्रजातियों को 6 समूहों में बांटा, जिसमें हमने कहा निग्रिटो और प्रोटो जो ऑस्ट्रेलाइड है, ये जो 2 प्रजातियां हैं, एक बार फिर कह रहा हूं, निग्रिटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इन दोनों की उत्पत्ति कहां हुई है? भारत में हुई है। और सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? निग्रिटो की हुई। उसके बाद है वो सारे बाहर से आए। बीएस गुहा के अनुसार मंगोलाइड प्रजाति है, ये चाइना और मंगोलिया से आई। भूमध्य सागरीय प्रजाति है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आई। पश्चिमी चौड़े सिर वाली जो प्रजाति है वो यूरोप के आल्प्स क्षेत्र से आई। नार्डिक है
वो स्टेपी प्रदेश से भारत के अंतर्गत सबसे लास्ट में आई। तो बीएस गुहा ने मानव प्रजाति के वर्गीकरण को 6 भागों में बांटा और उसमें हमने ये भी पढ़ा भी जो भूमध्य सागरीय है वो 3 भागों में बटी है, पश्चिमी चौड़े सिर वाली है वो 3 भागों में बटी है और मंगोलाइड वाली है वो 2 उप समूहों में बंटी हुई है, जिसमें हमने पूर्वी मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड की बात की। तो ये था आज का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रजातीय संगठन, या इसके अंतर्गत बात करूं तो बीएस गुहा के अनुसार मानव प्रजातियों का 6 प्रकार का जो क्लासिफिकेशन किया गया उस पर हमने बात की। आप अच्छे से इनको नोट्स रूप में उतारें और 1-2 बार वीडियो को सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड की दृष्टि से ये प्रश्न है। तो फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।